बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारत की परंपरा में या भारतवासियों की परंपरा में हनुमान चालीसा हमारी रग रग में बसी हुई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कोई पूजा करता है या नहीं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि बहुत पूजा पाठ तो नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेते हैं। हनुमान चालीसा घर घर की चालीसा है, घर घर का पूजा विधान है और हमारे रगों में रची और बसी हुई है। आखिर हनुमान चालीसा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हनुमान चालीसा का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन में चमत्कार कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो बात करेंगे हनुमान चालीसा की। सबसे पहले ये जानते हैं कि चालीसा होती क्या है और चालीसा का महत्व क्या है। भाई देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान को या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण करने के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत गड़बड़ हो। भक्त और भगवान का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और भगवान को किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नहीं होती कि संस्कृत में पढ़ोगे तभी मैं खुश होऊंगा, संस्कृत में नहीं पढ़ोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो भक्त जिस भाषा में अपनी सरल तरीके से अपनी बात भगवान के सामने रख सकता है, उस तरीके को चालीसा कहते हैं। चालीसा कहते क्यों हैं इसको? क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं और हर लाइन, हर पंक्ति एक मंत्र होता है। 40 लाइनें होने की वजह से इसको चालीसा कहते हैं। चूंकि ये सरल भाषा में लिखी जाती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सरल भाषा है, बिल्कुल इजी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सरल भाषा में चूंकि चालीसा लिखी हुई होती है, इसलिए इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। हम आपको मंत्र बताते हैं तो मंत्र का एक विधान बताते हैं, एक सिस्टम, आसन कैसा, माला कैसी, किस समय जप करेंगे, और मंत्रों में अंग का उंग हो गया तो परिणाम बदल जाएंगे, क्योंकि मंत्रों का हर अक्षर बहुत सोच समझ के लिखा गया है। इसीलिए मंत्रों का जप करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन चालीसा का पाठ करने में कठिनाई नहीं होती। इसके पाठ के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी बहुत सावधानियां जरूरी हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, ज्यादातर इसमें कठिनाई नहीं होती। मात्र श्रद्धा के साथ, स्वच्छता के साथ और शुचिता के साथ। श्रद्धा, स्वच्छता और शुचिता। शुचिता जो होती है वो मन की सफाई है, स्वच्छता शरीर की सफाई है। तो श्रद्धा, स्वच्छता और शुचिता के साथ इसका पाठ किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। चालीसा में अलग अलग लाइनें होती हैं और हर लाइन का, हर पंक्ति का अपना एक महत्व होता है और उन पंक्तियों का विशेष समस्याओं में आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने जो चालीसा लिखी, हनुमान चालीसा, ये सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। एक आम आदमी जो नॉर्मली पूजा पाठ नहीं करता, अगर आप उससे भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, क्योंकि ये इतनी सरल है और इतनी शक्तिशाली है कि आम आदमी के जीवन की चालीसा है, या भारतवर्ष की अगर कोई चालीसा है तो वो हनुमान चालीसा है। इतनी ज्यादा पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी का कारण आप समझ गए होंगे। सरल भाषा में लिखी गई है, इसकी हर लाइनें एक मंत्र की तरह हैं, विशेष प्रभावशाली होती है और इसको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है।